हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, किंग अपने साथ में इरफान को लेकर एक रिवर के पास आ जाती है, लेकिन इरफान को पता चल जाता है कि उसके साथ यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसका पीछा एक एल्डर कर रही होती है और वो इरफान को बोलती है, हम ये सब कुछ तुम्हारी अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन इरफान को इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो अपने पूरी सीट के साथ यहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक अटैक को इरफान के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो इस फॉरेस्ट में गिर जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि इस फॉरेस्ट में बहुत ही तेजी के साथ में भाग रहा होता है। लेकिन ये एल्डर भी इरफान का पीछा कर रही होती है, जिसकी वजह से इरफान फ्लाई कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ये एल्डर उसके आगे आ जाती है और एक अटैक इरफान के ऊपर कर देती है, जिससे इरफान एक बैरियर बनाकर रोकने लगता है। लेकिन यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इसकी चपेटे में इरफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। और इरफान यहाँ पर जब तक कुछ समझ पाता है, तब तक ये एल्डर इरफान को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपने साथ में जाने लगती है। लेकिन इरफान उसे बोल रहा होता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन ये एल्डर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और इस एल्डर को जैसे ही मौका मिलता है, वो इरफान को फेंक देती है, जिसकी वजह से इरफान प्रिंसेस यान की तरफ जाने लगती है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस यान यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से रिवर से बहुत सारे चेन निकल कर इरफान को जकड़ लेते हैं। लेकिन इरफान यहाँ पर इन चेन से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये चेन धीरे धीरे कर इरफान को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसकी वजह से इरफान अब हिल तक नहीं पा रहा होता है। और अब ये चेन धीरे धीरे कर इरफान को इस रिवर के बीच में खींच कर ले आती है और एक जगह पर रुक जाती है। इस चीज को देखने के बाद इरफान प्रिंसेस यान को बोलता है, तुम लोग प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और हम लोग इरफान को देख ही सकते हैं, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। इसके बाद प्रिंसेस यान भी इरफान के पास आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद इरफान प्रिंसेस यान को बोलता है, आप लोग जो भी यहाँ पर मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज में आप लोग सक्सेस नहीं होगे। लेकिन तभी प्रिंसेस यान इरफान के मुंह को बंद कर देती है, जिसकी वजह से अब इरफान कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और वो यहाँ पर मछली की तरह छटपटाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस रिवर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो होली हार्ट था और वो धीरे धीरे कर इस रिवर से बाहर भी आने लगता है और वो फाइनली इस रिवर से बाहर भी आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद कुछ लोग बात करने लगते हैं कि हजारों साल हो गए हैं, लेकिन ये होली आर्ट जैसा का तैसा ही है, क्योंकि उसके अंदर में एम्परर की पावरफुल कल्टीवेशन है। ये लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को किन को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है यह चीज भी इरफान को अमर नहीं कर सकती है। किन यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान और प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जिसके सामने में यह होली हार्ट आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद इरफान प्रिंसेस यान को बोलने की कोशिश करने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ये प्रोसेस मत करो। इस बार प्रिंसेस यानी इरफान को कुछ नहीं बोलती है और उसके ऊपर एक मैजिक करती है, जिसकी वजह से अब इरफान अपने कल्टीवेशन का भी यूज नहीं कर सकता है। इस चीज को देखकर इरफान बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वो खुद को ही गाली दे रहा होता है। लेकिन तभी प्रिंसेस यानी इरफान को बोलती है, तुम्हारे पास आम लोगों की तुलना में मेंटल पावर कुछ ज्यादा ही है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में पता लगाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पहले अपने काम को कर लेती हूँ। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करने लगता है ताकि वह इस चेन से आजाद हो सके। लेकिन ये चेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस चेन से आजाद नहीं हो पा रहा होता है। इस चीज को प्रिंसेस यान भी देख रही होती है और वो अपनी थोड़ी सी पावर इरफान की बॉडी में डालने लगती है, जिसकी वजह से इरफान को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसेस यान बोलती है, तुम यहाँ पर घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे हार्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ हम लोग अपने एम्परर के हार्ट को रख सकते हैं। और इस चीज के हो जाने के बाद तुम्हारा एशियंट होली बॉडी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और प्रिंसेस यान यह बोलने के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इरफान को और भी ज्यादा पेन होने लगता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को इससे कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन तभी हम लोगों को किन को दिखाया जाता है, जो कि इरफान को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को इन दोनों एल्डर लोगों को भी दिखाया जाता है, जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पास्ट में जिस आदमी के पास एशियंट होली बॉडी थी वो इमोर्टल था, लेकिन ये आदमी तो कितना ज्यादा बेकार है। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और फाइनली यह प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से इरफान के बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस यान भी थोड़ी सी शॉक होती है और वो अपने एक ट्रेजर को यहाँ पर अपेयर कर लेती है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तभी यह ट्रेजर खुल जाता है और इसके बीच में हम लोगों को एक क्रिस्टल को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इस चीज को किन भी दूर से देख रही होती है और वो बोलती है, इरफान ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने वाला है।
तभी हम लोगों को प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है जो कि इस क्रिस्टल को इरफान के बॉडी के अंदर में डालने लगती है, जिसकी वजह से इरफान को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और कुछ ही देर में यह क्रिस्टल इरफान के बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इरफान के बॉडी से अंदर से गोल्डन कलर की लाइट बाहर आने लगती है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस यान भी थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है इसीलिए एशियन होली बॉडी इतनी ज्यादा रेयर होती है और वो करोड़ों में किसी एक के पास होती है। प्रिंसेस यान ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस गोल्डन लाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो लोग बोलते हैं हम लोगों ने जितनी भी अफवाह सुनी थी वो सब इस गोल्डन लाइट के सामने फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम लोगों के डीमन लॉर्ड का होली हार्ट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसे इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन तभी प्रिंसेस यान अपने मन में कुछ सोचती है और वो दोबारा से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है और इरफान के बॉडी के अंदर में इस हार्ट को भेजने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ ये गोल्डन लाइट फैल जाती है और इरफान को इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन फाइनली इतने ज्यादा पेन के सहने के बाद ये हार्ट इरफान के सोल सी में चला जाता है और इरफान भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को इरफान के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान इस हार्ट के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और जैसे ही ये स्पिरिचुअल हार्ट इरफान के नजदीक आता है वो एक पंच इसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है और इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है यह सोल सी मेरा है, तुम लोग मेरे सोल सी के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं कर पाओगे। इस बात को यह होली हार्ट भी सुन रहा होता है और उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इरफान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने पूरी पावर के साथ में इस हार्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इरफान पीछे की ओर चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर ये डीमन किंग का हार्ट इरफान के सी में चला जाता है। इस चीज को देखकर इरफान भी अपने सोल सी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लाइट के पास आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद इस डीमन लॉर्ड के हार्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से इरफान दूर चला जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और हम लोगों को इस ग्रीन कॉपर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से भी एनर्जी निकलने लगती है जो कि सीधे इरफान के पास चली जाती है। और इरफान जैसे ही इरफान डीमन लॉर्ड के हार्ट को एक पंच मारता है तो वह हार्ट इसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस चीज को देखकर बाहर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डीमन लॉर्ड का हार्ट इरफान की बॉडी से बाहर आ गया था और वो इस रिवर के अंदर चला गया था। इस चीज को देखकर प्रिंसेस यान इरफान को बोलती है तुमने ये क्या किया, लेकिन प्रिंसेस यान इरफान को यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर देती है, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इस चीज को देखकर किन यहाँ पर प्रिंसेस यान के पास आ जाती है और वो बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर प्रिंसेस यान बोलती है इसे जहाँ से पहले तुम लाई थी उस जगह पर ले जाकर छोड़ दो। और प्रिंसेस यान के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे में अभी भी बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी हम लोगों को किन को दिखाया जाता है जो कि इरफान के पास आते हुए बोलती है तुमने यहाँ पर इरफान डीमन लॉर्ड के हार्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। किन ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर होश आ जाता है और वो यहाँ पर किन को बोलता है मैंने यहाँ पर इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद से पावरफुल होना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इरफान को बोलती है तुम्हारा सोल सी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम अपने सोल सी में थोड़ी सी जगह डीमन लॉर्ड के हार्ट को दे देते तो इसमें तुम्हारा क्या जाता, और अगर तुमने यहाँ पर ऐसा किया होता है तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और फ्यूचर में तुम्हारे जैसा कल्टीवेटर आज तक कोई भी नहीं पैदा हुआ होता और तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते कि तुम्हारा सामने इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन तुम तो हो बेवकूफ, तुम्हें तो कुछ भी समझ में आता नहीं है। मैं तुम्हें इतना ज्यादा समझाती हूँ लेकिन तुम तो अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेते हो। किन यहाँ पर ये सब कंटिन्यू बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और वो कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा होता है। इस चीज को देखकर किन बोलती है अभी के लिए तो मैं फिलहाल तुम्हें आराम करने दे रही हूँ, लेकिन मैं सुबह फिर से आऊंगी, और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि जगह पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और इरफान एक अलग ही जगह में आ जाता है। इसके बाद इरफान अपनी आंखों को खोलता है और उसे एहसास हो जाता है कि पोंगो उसके आसपास ही है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चारों तरफ पोंगो को यहाँ पर ढूंढने लगता है। और यहाँ पर इरफान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस जगह पर क्या कर रहा है और वो इस जगह पर आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे में पोंगो है, जिसकी वजह से वो अपने पीछे में मुड़ जाता है और वो इस ताबूत की तरफ जाने लगता है। तभी हम लोगों को इस ताबूत के अंदर में पोंगो को दिखाया जाता है जो कि इस ताबूत के अंदर में कैद होता है और वो इतने दिनों के बाद इरफान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।